जॉब से लौटने के बाद ही तो वो ज़िंदगी शुरू होती है जिसके लिए हम जॉब कर रहे थे। अगर थक जाएंगे तो जिएंगे कैसे? और मैं इनके ब्लॉग बहुत देखती हूँ। इनको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये कहाँ है कहाँ है। ये बहुत अच्छी और टैलेंटेड है, बहुत अच्छी। तो जी आज स्कूल से बाहर निकलते ही मुझे मिली ये मैम जो मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और वो मुझे ढूंढ रही थी। और जब वो मुझे मिली तो वो कुछ कहना चाह रही थी आप लोगों से भी, तो सुनिए उन्हें। है और मैं इनके ब्लॉग बहुत देखती हूँ। इनको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये कहाँ है कहाँ है। आज और ये मुझे पता चला ये मेरे घर के पीछे ही है। तो एनीवे ये बहुत अच्छी और टैलेंटेड है। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। थैंक यू, बहुत अच्छी, थैंक यू। जितनी खुशी उन्हें हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे हो रही थी, क्योंकि मेरी भी ऑफिशियली ये किसी सब्सक्राइबर से पहली मीटिंग थी और फिर मैं खुशी खुशी घर आ गई क्रीम रोल लेकर। तो जी बच्चे हो गए खुश। जब कल आप यहाँ पे बर्तन धो रहे थे, मेरे बचपन की यादें, इनका तो ख़त्म हो गया। तो अब बजे हैं जी 4:15। खाना वगैरह मैं बाद में खाऊंगी और क्रीम रोल खा लिया था। और किचन जो है वो अच्छे से फैली हुई है पूरी, किसी कोने से शुरू कीजिए दूसरे कोने तक पूरी फैली हुई है। लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी अभी, क्योंकि मुझे करनी है वीकेंड वाली लॉन्ड्री आज फिनिश्ड। तो यहाँ पर मैंने जो है कपड़े निकाल लिए हैं। इसमें हाथ से रगड़ने वाले ज़्यादा हैं और बाकी के जो है मशीन में जाएंगे सीधे। लेकिन हाथ वाले जो हैं वो सारे ही हैं, स्वेट शर्ट और इनके अंडरवियर वगैरह सब कुछ। तो मैंने बाल्टी में सरफ घोल लिया थोड़ा सा, और उसके बाद स्वेट शर्ट की जो है ना मेन बाजू वगैरह जो होती हैं वो ही रगड़नी पड़ती हैं। अगर मैं ना रगड़ूँ तो वो साफ़ नहीं होती, या फिर हल्का सा इन पे कोई लिक्विड सोप या कुछ और लगा के, मतलब एक बार आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, फिर ये साफ़ हो जाती हैं। तो वही सब मैं कुछ कर रही हूँ। और 4:15 से इसमें लगभग लग गए थे मुझे आधा घंटा। तो ये स्वेट शर्ट थी, शर्ट्स थी और जी वो थे अंडरवियर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें मैंने रगड़ रगड़ के इन्हें अच्छे से निचोड़ के और उसके बाद मशीन में डाल दी हैं। ऐसे करने से ऑटोमेटिक मशीन में भी चल जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहें तो फिर आप साफ़ पानी से धो के तब मशीन में डालिए। लेकिन मैं इस तरीके से सिर्फ स्लीव्स भिगोती हूँ और उसके बाद उसे अच्छे से रगड़ के फिर निचोड़ के बिल्कुल फिर स्वेट शर्ट उसमें डाल देती हूँ। और मोज़े और अंडर गारमेंट्स जो हैं वो मैं ऐसे ही धोती हूँ बाहर ही, ड्रायर बस चलता है उनमें। तो ये जो है टब वगैरह जो रहता है यहाँ पर ऊपर से धूल आती रहती है। तो कोशिश यही रहती है कि हर वॉश के बाद ही इसे हाथ मार दूँ, या फिर 1-2 वॉश के बाद जैसे ही लगता है कि गंदा हो रहा है तो इसको ये जो टब होता है ना इस पे हल्के हल्के हाथ से मार दो, ऐसे ही तो धूल ही रहती है, बस वही साफ़ हो जाती है। इस पे पानी के निशान वगैरह बनने जितना ये यूज़ ही नहीं होता। तो ये मैंने आज साफ़ कर दिया और उसके बाद इसे धो के रख दूँगी यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा करके, इतने सूख जाएगा जब तक मेरा यहाँ का काम ख़त्म होगा। अब जो है जितने भी यहाँ पर सामान थे ना जो ऊपर रखे जा सकते थे वो मैंने रख दिए। साबुन है, ब्रश वगैरह है, बाकी मैंने यहाँ पर लगा दिया वाइपर, ताकि अब मशीन अपना काम करती रहेगी। यहाँ पर गीले होने का काम अब नहीं है, तो यहाँ सूख जाएगा। और ये अंडरवियर जो है अब ये ड्रायर में चलेंगे जब इसका लोड पूरा हो जाएगा। डेली वॉश वाला एक लोड जो है वो लग रहा है। लॉन्ड्री का मेरा वीकेंड का काम अब ख़त्म। वीकेंड मेरा फ्री रहेगा और इसमें मुझे आधा घंटा लगा है। अब बज गए हैं जी 4:45। अब चलते हैं फटाफट किचन की तरफ। अच्छा, अब बच्चों की पढ़ाई नहीं है तो मैं अब आते ही जो है घर के काम में लग जाती हूँ। तो जो काम बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से घर भी जो है वो पेंडिंग मोड में चल रहा था, तो अब मैं आते ही जो है सबसे पहले घर के कामों में लग जाती हूँ। तो काफ़ी सारा काम जो है वो डिनर से पहले निपट जाता है, क्योंकि अभी इन्हें पढ़ाना नहीं है फ़िलहाल। 20 दिन का ब्रेक मिल गया है इनकी पढ़ाई से, और बीच कुछ में ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगी, लेकिन पीटीएम के बाद ही पढ़ेंगी। अब पीटीएम से पहले कुछ नहीं होना। और ये लड्डू आए थे जी मेरे अवार्ड की खुशी में। मैंने कहा था ना मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड खुश थे, तो मैं लड्डू वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं मिठाई बांटूंगी, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था मुझे तो फील कि हाँ ठीक है मिल गया, अच्छी बात है, खुश थी। तो ये शाम को लेके आए थे लड्डू का डिब्बा कि भाई मिला है तो आज तो दिन है सेलिब्रेशन का, ये था। अब किचन का जो है समेटने के बाद सारी चीज़ें
मैंने जो है तहारी अपनी निकाली, दोपहर की रखी हुई है जो लंच में थी। मैंने अभी खाना नहीं खाया था, वहाँ से आके मैं स्कूल से तो थोड़ा खाती हूँ। और प्लेट में मैंने दही और तहारी निकाल के हाथ के हाथ पहले कुकर खाली कर दिया। जो बची हुई तहारी है उसको रख दिया डब्बे में। इसे फ्रिज में नहीं रखूँगी, ऐसे ही रहेगा। अक्सर शाम को जो है वो मेरे हस्बैंड खाते हैं तो वो यहीं रहेगी। और कुकर में जो है पानी डाल के इसको भिगो के हल्का सा इस तरीके से रखूँगी कि अब मैं तहारी खा के फिर बर्तन वगैरह धोऊँगी तो ये ईज़िली जो है साफ़ हो जाएगा, सूखेगा नहीं। अब मैं जा रही हूँ जी खाना खाने। तो ये खाना मतलब ऐसे मैं टिफ़िन तो लेके जाती हूँ 2 पराठे वगैरह, है ना? तो लेकिन आके थोड़ा-सा खाती हूँ, तो ये वो वाला खाना चल रहा है। अब मैं जा रही हूँ 10-15 मिनट के बाद बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो हैं खाली करके रख लिए हैं और अब मैं इनको फटाफट धोना शुरू करूँगी। ये वाले ही बर्तन ज़्यादा होते हैं और सोच रही हूँ कि मैं ये वाले बर्तन के लिए जो है उनसे बात कर लूँगी तो मेड लग जाएगी इस वाले के लिए। तो ये भी एक वर्कलोड जो है आधे घंटा करीब लग जाता है, ये कम हो जाएगा तो ये भी एक काम निपटेगा। और जी रात के मैं धो लिया करूँगी, इस तरीके से कर लेंगे। और अब मैंने जो है फटाफट से सारे बर्तन धोने शुरू कर दिए। सारे कांच के जो कप हैं वो एक साइड, सारी प्लेटें एक साइड और सारी कटोरियाँ एक साइड, सारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो मैं अलग रख लेती हूँ। बाद में बच जाती हैं सिर्फ सारी चम्मचें, तो वो सब उठा लिया जाता है। शुरू से मैं ऐसे ही सेग्रीगेट करके बर्तन धोती हूँ, तो कितने ही ढेरों बर्तन हो, मुझे नहीं लगता वो कि एक होता है ना ट्रॉमा सा हो जाता है या कोफ्त सी होती है, देख-देख के घबराहट होती है कि हाय इतने बर्तन कैसे धुलेंगे। मुझे ये शुरू से मतलब ऐसा नहीं लगता कभी भी, क्योंकि जब मैं पहले भी ऐसा होता था ना कि रात को इकट्ठे धोती थी तो मुझे आदत पड़ गई, सही कहना चाहिए कि इतने सालों में। तो कितने भी ज़्यादा बर्तन हो, अगर आप ऐसे सेग्रीगेट कर लो ना कि एक तरफ कटोरियाँ अलग, गिलासें अलग, कप अलग, प्लेट्स अलग और बनाने वाले बर्तन अलग, तो वो एक बन जाता है मतलब हिसाब, आपको घबराहट नहीं होगी। और फिर इसी सीरीज़ में आप धो-धो के रखो। मैंने पहले सारी प्लेटें धो दी, अब सारे कप। इस तरीके से अगर आप काम करो ना तो प्लास्टिक अलग रहता है, काँच अलग रहता है, एक तो बर्तन टूटते-फूटते भी नहीं है और ढेरों बर्तन भी अगर आप धोओगे ना तो बिना किसी स्ट्रेस के धो लोगे। अगर करना ही है तो फिर स्ट्रेस लेके क्यों करना है, आराम से किसी भी तरीके से वीडियो गेम सा बना लो इस काम को तो हो जाता है। अब इसके बाद मैंने फिर अच्छे से गैस स्टोव पे भी कपड़ा मार दिया है। शाम को डिनर बनाऊँगी तब दोबारा एक बार क्लीनिंग हो जाएगी, लेकिन ये वाली क्लीनिंग अच्छे से हो जाए तो फिर शाम का काम हल्का भी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे फर्श वगैरह पे भी पोछा मारना होता है, थोड़ा बहुत टाइलों पे भी मारना होता है। तो ये है कि ये सब काम अभी निपट जाए ना तो फैली हुई किचन में मैं मजबूरी में ही खाना बनाती हूँ, नहीं तो शाम को जो है किचन एक बार आके मैं साफ़ कर देती हूँ डिनर से पहले। अब किचन हो गई बिल्कुल साफ़। अब ये जो सोफ़ा फैला हुआ है इसको मैं छोड़ दूँगी, मैं करूँगी एडिटिंग, क्योंकि वीकेंड पे जो है वो मुझे कहीं जाना है, तो मैं वीकेंड बिल्कुल फ्री रखना चाह रही हूँ, तो आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए इसके लिए मैं एडिटिंग करूँगी। लेकिन एडिटिंग से पहले हमेशा मैं जितने भी कमेंट तब तक आए हुए होते हैं जो अनरीड होते हैं, वो पढ़ती हूँ, तो फ़िलहाल मैं वो पढ़ रही हूँ। और आपके कमेंट्स पढ़ते टाइम एक स्माइल सी मेरे मुँह पे आ ही जाती है, आप लोगों की अच्छी-अच्छी बातें सुन के। और इस बीच में अगर कोई बुरा सा कमेंट भी आ जाता है ना तो देख के उसे भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैं हाथ के हाथ कोशिश यही करती हूँ कि हार्ट या कुछ जवाब जो देना ज़रूरी है, मेरा लिखना मतलब बनता है कि मैं अभी बंद कर सकती हूँ, मतलब कोई कोड वगैरह होता है अक्सर पुराना होता है, नहीं होता, लेकिन हाँ जिसका जवाब मैं दे सकती हूँ यहाँ पर और लिख के ही देना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो फिर मैं दे ही देती हूँ। और हाथ के हाथ जी आपको मैं हार्ट ये भेजती रहती हूँ, इसको हल्के में मत लिया कीजिए। इट इज़ माई फीलिंग, मैं ऐसे ही बिना पढ़े हार्ट नहीं देती हूँ, पढ़ के ही देती हूँ कि क्या किसने लिखा है। अब उसके बाद ये सारे कपड़े जो हैं वो निकल गए हैं और जो छोटे कपड़े थे वो मैंने ड्रायर में चला दिए हैं और इतने बन गई चाय। अब चाय के टाइम तक मेरे हस्बैंड जो हैं वो वापस आ गए थे, तो चाय जो है वो इन्होंने छान ली। मैं कपड़े फैलाने जाऊँगी बाद में। और चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं आरोही को जूते दिलवाने के लिए लेके गए थे, तो ये 1440 रुपए के जूते हैं, अभी तक के सबसे महंगे जूते हैं उसके। बिकॉज़ ऑफ इट्स यूनिक डिज़ाइन, आई डोंट नो क्या, लेकिन हाँ ये थे। तो फिर जब मैंने कहा कि इतने महंगे जूते ऐसा क्या है इनमें, ये है वो है, तो फिर इन्होंने अमेज़न पे सर्च किया इसका नाम पढ़ के, तो अमेज़न पे 1700 कुछ रुपए के थे ये। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा चलो महंगे हैं कुछ होगा। अब आरोही का पैर जो है वो मुझसे बड़ा हो गया, तो मेरे तो ये नहीं आएंगे। फिर मैं करने लगी थी एडिटिंग, लेकिन अब 6:45 बज रहे थे, 7 बजने में 10 मिनट लगभग, तो मशीन का अलार्म बज गया था। तो मैं गई वहाँ पर अपना
मतलब ये अलार्म पहले ही बज चुका था, सही बताऊँ तो। मैं गई हूँ अपना जो काम कर रही थी उसे निपटा के, एक स्टेप एडिटिंग का। फिर मैं ये वाले कपड़े मैंने निकाले और अब इन सारों को जो है मैं फैला के आऊँगी ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ असली रीज़न कि ये वीकेंड की लॉन्ड्री आज क्यों हो रही है और एडिटिंग मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ बीच बीच में काम छोड़ छोड़ के। हम जा रहे हैं वीकेंड पे एक ट्रिप पर, और उस ट्रिप की वजह से जो ये कपड़े हैं ये धुल जाएंगे, तो मुझे आज रात को ही पैकिंग करनी है। और अगर कोई स्वेटशर्ट इसमें से है जो हमें धुलने वाले कपड़ों में पड़ी हुई थी, कोई चाहिए होगी तो इसमें से मिल जाएगी, इसलिए मैंने पंखा भी चला दिया है। फटाफट से हो जाएगी। अभी ये 7 बजे का टाइम है, लगभग 10 बजे तक ये सूख जाएंगे कपड़े। पंखा इसलिए मैंने चला दिया। तो पैकिंग मुझे करनी है अभी, इसीलिए थोड़ा और जल्दी में चल रहा है काम। थोड़ा बिल्कुल भी मतलब मैं 1 मिनट का भी बैठ नहीं रही हूँ, फटाफट फटाफट निपटाती जा रही हूँ। तो ये मशीन इतने सूख गई थी थोड़ी सी, इतने मैंने कपड़े फैलाए हैं और सारा सामान मैंने जगह पर रख दिया। अब यहाँ से हमारा लॉन्ड्री का काम जो है वीकेंड का ख़त्म। तो ये लाइट वगैरह बंद करके इधर से मेरा माइंड बिल्कुल सॉर्टेड हो गया। जो मैं वहाँ से आई थी ना स्कूल से, तो सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में ये था कि जाते ही पहले मुझे लॉन्ड्री करनी है, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें करूँगी। अब मैंने अंधेरा सा हो गया था तो बाहर की लाइट जलाई है और अब जाएंगे अगले काम की तरफ। तो किचन में जाने से पहले मैं जाऊंगी पहले बच्चों के पास कमरे में। इनके ये वाले बैग जो अभी पिकनिक के लिए निकाले थे नीचे ही हैं, एक एक जोड़ी इन्होंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। बच्चों के डैडी ने अपने कपड़े निकाल के रख दिए हैं, क्या क्या ले जाएंगे। इतने मैंने जो है फिर लॉबी संगवाई, क्योंकि कल का फैला हुआ पड़ा था अवार्ड के चक्कर में। एक तो फ़ोटोज़ वगैरह का काम इतना बढ़ गया था, यहाँ पर जो एडिटिंग करनी होती है वो तो है ही, लेकिन जिनकी फ़ोटो मेरे फ़ोन में थी उनको सेंड करने का एक और काम बढ़ गया था, और वो थी दूसरे फ़ोन में, भेजनी थी दूसरे फ़ोन से, तो बहुत काम बढ़ गया था। तो कल की जो है लॉबी फैली हुई सी थी, और अब मैं सुबह चली गई थी स्कूल, तो मैंने सारी लॉबी साफ़ की। उसके बाद खाने में ऐसा था कि सब्जियां सारी बची हुई रखी थी, कुछ सुबह की कुछ दोपहर की। और अब जो है हमें कल निकलना है सुबह, तो कुछ लेफ़्ट ओवर भी नहीं है, वरना नाश्ते के हिसाब से मैं इस टाइम पे फिर कोई ना कोई सब्ज़ी बनाती ही हूँ। तो थोड़ी बहुत अगर कम भी होती है तो ये है कि सुबह काम आ जाती है। फिर रोटी सेक के फिर हमने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने अब खाए पिए बर्तन जो थे वो धो दिए सारे, और किचन बिल्कुल साफ़ कर दी, पोछा वोछा लगा के बिल्कुल। ये साफ़ हो गई। अब मुझे जो है बची हुई पैकिंग करनी है, लेकिन उससे पहले 9 बज रहे हैं, मुझे करना है शैम्पू। बच्चों ने शैम्पू किया था अपना फ्राइडे में, और मेरा संडे में ही होना था। तो मैं अभी नहाने जाऊंगी, मैं अपना शैम्पू वगैरह भी करूंगी ताकि कल ट्रिप पे सुबह निकलें तो बाल जो हैं वो मेरे सही रहें, वरना गंदे लगेंगे। अब मैंने नहा के आने के बाद फिर इनके बचे खुचे कपड़े और सामान इन्हें मैं बताती जा रही थी तो इन्होंने निकाल लिए। मेरे कपड़े कुछ भी फाइनल नहीं थे, क्योंकि आनन फानन में ट्रिप प्लान हुई है, ऐसा नहीं था कि बहुत दिन पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अब मुझे जो समझ में आ रहा था मैं वो निकाल रही थी। बच्चों के एक एक कपड़े, मतलब ये स्वेट शर्ट और गर्म पैंटें निकाली हैं, क्योंकि मतलब ठीक ठाक सा मौसम रहेगा वहाँ पर। और अपने लिए मैंने ये टॉप निकाल दिया था, लेकिन फिर बाद में देखा तो ये टॉप जो है वो इसकी स्टिचिंग एक तरफ से उधड़ रही थी, तो मैंने इसे तो वापस रख दिया। दूसरा एक स्वेटर सा रख लिया है, मतलब रख लिए इसमें कपड़े, एक एक जोड़ी कपड़े रखे हैं, और एक एक जोड़ी हमें सुबह पहन के जाने हैं वो रखे हैं। बात आती है जगह की, तो उसके लिए वेट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको जल्दी पता लग जाएगा और यूट्यूब पर आपको परसों तक पता चल जाएगा, या इससे पहले अगर हो गया तो मैं शॉर्ट अपलोड करूँगी। अब पैकिंग के बाद जो है बात आती है ब्यूटी ट्रीटमेंट की, तो चेहरे के लिए तो कुछ करने का समय नहीं था। वीकेंड पे नेल्स करती हूँ, तो मैंने नेल्स अपने जो हैं थिनर से रिमूव करके पुरानी नेल पेंट और नई लगा ली थी। तो ये जूस की है, और इसका जो शेड है वो शायद 65 है, हाँ 65 है। तो ये जूस वाली है, और ये अब ख़त्म हो गई है। मतलब आज ये ऐसा लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा पूरा होना, लेकिन आज का कोट ये लग गया। तो अगर आप इसमें लेना चाहो तो ये 50 रुपए की मिल रही है मेरठ में तो हर जगह। इसके बाद मैंने की एडिटिंग ताकि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए, और फिर बज गए थे 12। अब मैं जाऊंगी सोने, सुबह उठूंगी ट्रिप के लिए, तब तैयारी करेंगे। आगे की बातें आपसे अगले व्लॉग में शेयर होंगी। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।